हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में अभी तक हम सीख चुके हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। इन तीनों फार्मूलों से हमने वर्ग निकालना सीखा, घन निकालना सीखा। आज हम सीखेंगे क्या? भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। सबसे पहले दो भिन्नों, जैसे दो भिन्न होती हैं उनका जोड़ देखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे घटाते हैं। तीसरे प्रकार की भिन्न आएगी, हम एक भिन्न को दूसरी भिन्न से कैसे गुणा करते हैं। चौथी भिन्न आएगी हमारी, एक भिन्न को दूसरी भिन्न से कैसे भाग करते हैं। पहले हम चार भिन्न सिंपल वाली पढ़ेंगे, उसके आगे हमारी मिश्रित भिन्न है, और भी तरह की भिन्न आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भिन्न का करेंगे आज जोड़। तो देखो, सबसे पहला सवाल मान लो हमारा ये है 1/2 प्लस 1/2। अब ध्यान रखो, भिन्न बोलते कैसे? किसी मतलब कोई संख्या है तो कैसे पहचाने ये भिन्न है, ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है। ये क्या है? अंश बटे हर के रूप में। इसे क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अंश बोलते हैं। नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? हर। जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है उनको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या लिखी है, मतलब 1/2 है, या 3/4 है, या 5/2 है, तो वो क्या होंगे? हमारी सब भिन्न है वो। ठीक है, तो क्या है? एक भिन्न हमारी ये दे रखी है, एक भिन्न ये दे रखी है, तो इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। कैसे हम करेंगे? तो देखो, अगर भिन्न, सबसे पहले सिंपल जो भिन्न है इसको बोलते हैं नीचे वाले को हर। हर अगर हमारे समान हो तो उन दोनों में से एक को हम उतार लेते हैं और ऊपर वाले को जोड़ कर देते हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे एक निशान, और ये है ये, इसको बोलते हैं बटे। ये निशान किसका है? बटे का निशान होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपॉन। तो सबसे पहले एक निशान लगाएंगे और एक लाइन लंबी सी खींच देंगे। क्या खींच दिया? एक लंबी सी लाइन खींच दिया। और इन दोनों को देखो, इन दोनों में से बताया जो सेम होगा उनमें दोनों में से एक उतार लेंगे, या ये वाला उतार लो या ये बता लो। एक उतार लिया, और ऊपर क्या करेंगे? पहली संख्या क्या है? एक है, प्लस दूसरी क्या है हमारी? दूसरी हमारी एक है। बीच में प्लस का निशान लगाया तो प्लस का निशान लगा देंगे। ये ध्यान रखा, बराबर का चिन्ह बिल्कुल सीधे में होना चाहिए। बराबर का चिन्ह लगाया, नीचे 2 लिखा है, ऊपर 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या होता? 2/2 आ गया। अब 2 के टेबल से हम इसको काटेंगे। इसका मतलब क्या होता है? बटे का मतलब होता है भाग करना। ऐसे करके लिखा होता है, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। भाग तो आती होगी, 2 एकम 2, 2 कर लिया। इसको काट दिया, आंसर हमारा कितना है? 1 आया। यहाँ पर कितना आ गया हमारा आंसर? 1 आ गया। इसको यहाँ लिख लो ऐसे करके, 1 काट दें इसको, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1/1 आएगा। 1/1 ऐसे करके मान लो 1/1 आएगा। 1/1 आता है तो नीचे बटे में 1 उसको हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है, तो इसीलिए सबके बटे में 1 हम कर सकते हैं। और 1 से किसी को भाग करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 100 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको अगर 1 से भाग करेंगे तो उसका क्या आएगा? आंसर 100 ही आएगा। आएगा आएगा नहीं आएगा? 100 एक का टेबल 100 बार पढ़ेंगे तभी तो आएगा निकल के। इसीलिए क्या करते हैं हम? किसी के नीचे 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखा जाता है। ऐसा समझो आप। इसको उतार लो अच्छे से, और ये याद रखो कि अंश बटे हर, अंश बटे हर है। अंश को याद रखो कैसे बोलते हो, हर को याद रखो कैसे बोलते हो। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हमेशा अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अगर हमारे हर समान होंगे तो उन दोनों हरों में से, हम दोनों भिन्नों के हरों में से एक को नीचे लिख लेंगे और दोनों को ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझो। मान लो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो आधा रुपया जे है, आधा रुपया जे कितना हो गया? 50 पैसे जे होगा, 50 पैसे जे कितना हो गया? 1 रुपया हो गया हमारा। 1/2 का मतलब होता है आधा। अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लो इसको। अगला सवाल हम करेंगे, इसी तरह हमारा अगला सवाल है 6/5 प्लस 7/5। क्या है हमारा अगला सवाल? 6/5 प्लस 7/5।
5, एक भिन्न हमारी 6/5 है, दूसरी भिन्न 7/5। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले बता चुके हैं कि अगर अंश बटे हर अगर दोनों के समान होते, देखो इसमें हर क्या है, हर दोनों के समान है, तो समान अगर हर होंगे तो उन दोनों में से एक संख्या को नीचे हम लिख लेंगे और ऊपर इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 + 7 कितना हो गया, 12 × 1 = 13, 13/5, ये हमारा हो गया आंसर। कितने सरल है, 1 मिनट में सीख जाओगे। ठीक है, उतार लो इसको। इसी तरह दूसरा सवाल और मान लो, एक 7/8 + 9/8। सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हर इसके बराबर हैं या नहीं है। देखो हर इसके बराबर है, इन दोनों को इन दोनों में से एक को लिख लेंगे और 7 प्लस ऊपर 9 कर देंगे। यहाँ बराबर का निशान लगाया, नीचे बटे की लाइन खींची, 8 लिखा। ये लाइन के, ये देखो बटे का जो बराबर का निशान है इस बटे की लाइन के सीध में होना चाहिए। 7 और 9 कितना होता है, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 हो गया। 7 और 9 कितना होता है, 16। अब इनको देखो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। सबसे छोटी संख्या से पहले काटो, 2 से काटो, 2 से ना काटे, 3 से काटो, 3 से ना काटे, 4 से काटो, 4 से ना काटे, 5 से काटे। लेकिन अगर मान लो 8 के टेबल में 16 आता है तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या आया हमारा 2/1। और मैंने बताया था किसी के बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लो इसको कॉपी पे अच्छे से, एक एक सवाल को उतारना है अच्छे से। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो अपनी कॉपी पे लिखिए और उनको करिए। ज्यादा नहीं, मात्र 6 सवाल दूंगा। कितने सवाल, 6 सवाल। उसके बाद थोड़े से हम आगे के सीखेंगे। सवाल नंबर पहला है हमारा, इनको अपने आप करिए कॉपी पे और कमेंट में इनका आंसर बताइए। कमेंट में तुम लोग आंसर नहीं बताते हो, ना अपना नाम लिखते हो। बाकी तुम लोगों ने कॉपी बनाई है, पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। ये कमेंट में बताओ, जिससे कि बच्चे को पता चले कि हाँ तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। सवाल नंबर 2 ये है। सवाल नंबर 3 ये है, 3/8 + 3/8। सवाल नंबर 4, 6/7 + 7/7 मात्र। अगला सवाल है 9/8 + 10/8। ये सवाल तुम्हारे लिए अपनी कॉपी पे करना है खुद से, और इनको पास, जैसे मैंने लिख दिया यहीं पर पास पास, इनको कॉपी पे लिखना है। एक यहाँ लिखना, दूसरा दूसरे यहाँ पर लिखना, तीसरा यहाँ लिखना, ऐसे करके लिखना है दूर दूर, फिर इसको हल करोगे अच्छे से। ठीक है, बस कुछ नहीं, हल करने में क्या है, नीचे वाला हर देखना है कि मैं बराबर है, बस बराबर इनको सबका बराबर मैंने दे रखा है कि सबका हर बराबर ही है, सबका हर बराबर है। नीचे लिखना है, हर को लिखना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है। अगर ऊपर कटे संख्या तो काट दो, ना कटे तो रहने दो। 2 संख्याओं का योग हम सीख चुके हैं कुछ हद तक, सिंपल वाले। अब थोड़े से हम कठिन सीखेंगे। कठिन नहीं है, वो भी बहुत सरल है, लेकिन थोड़े से मतलब वैल्यू चेंज होगी उनकी। तो दूसरा तरीके के हम सवाल सीखेंगे जिनका अंश अंश और हर अलग अलग होंगे। जो हर मैंने बताया था कि हर समान इसमें सीखे थे, उसमें हर अलग होंगे। अच्छा, एक फार्मूला कल बचा था, कल हमने सीख a+b का होल ऑफ स्क्वायर, a+b का होल ऑफ क्यूब पढ़ लिया था। एक फार्मूला और था उसमें, आज रह गया a-b का होल ऑफ क्यूब, ये बचा है ना। तो इसको हम एक मिनट में सीख लेते हैं। अभी देखो इसका फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ माइनस का 3ab और माइनस का a - b। उसमें सारे चिन्ह प्लस का देते हैं, सारे चिन्ह किसके होंगे, माइनस के होंगे। सारे चिन्ह किसके होंगे, माइनस के होंगे। अगर मान लो किसी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर मान लो 2 - 3, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, क्यूब कर रहा हूँ, निकालो तो वैल्यू रख दो। 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस का 3 गुणा
कितना है हमारा ए, कितना हमारा है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ये हमारा 2 है, बी हमारा कितना है 3 है बेटा, फिर हमारा ए कितना है 2 है, माइनस का 3 है। ऐसे था सवाल, ठीक है निकालो। इसका मैंने कल बताया था कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, और माइनस का 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया। माइनस का 3 दूनी 6, 6 तिया 18, मल्टीप्लाई कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा। इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का है 1, तो माइनस का 1 बाहर निकल आएगा। अब दो गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर कितना है 8 का ऐसे रखो, माइनस का 27 ऐसे रखो, कोई बात नहीं अभी करेंगे। ये देखो माइनस का 18 है और माइनस का 1 है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। कल मैंने सिखाया था माइनस गुणा माइनस जब होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस से जब गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18, 18, 18 एकम 18 हो गया, और माइनस माइनस की गुणा हुई तो क्या होगा, प्लस हो गया। अब इनको घटा लो, लेकिन ऐसा मत करना कि 27 यहीं पर घटा दो। बहुत से लोग क्या करते, बच्चे करते हैं यहाँ पर इसको 18 में 27 घटा दिए, बाद में 1 से गुणा कर दिए, लेकिन ये नियम गलत है। अभी बोर्ड मास में हम आगे सीखेंगे कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, या पहले ब्रैकेट वाला हल करते हैं, वो भी चीज आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ देखो, अब ये प्लस का 18 है और ये 8 ये प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे। माइनस का सिर्फ 27 है और कोई संख्या माइनस की है नहीं, तो 8 और 18 कितने हुए, 8 और 18 26, कितने हुए 26 माइनस का 27, तो कितना बचा 26 में 27 घटाओगे तो ये माइनस का बड़ा है, तो 1 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा, तो किसका बेटा, माइनस का 1 बचा बेटा। यहाँ पर देखो 2 है, दो और 2 में से 3 माइनस के बड़े हैं 3, तो घटाओ कितना बचा, माइनस का 1 बचा। माइनस 1 का हम क्यूब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, 3 बार लिखेंगे, ये दिखाई नहीं पड़ रहा, इधर लिख लो, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, 3 बार लिखेंगे। जब पहली बार माइनस माइनस गुणा माइनस की होगी तो क्या प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, लेकिन जब दोबारा इसकी फिर माइनस से गुणा होगी तो किसका आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसीलिए किसका निकल के आया, माइनस का 1 निकल के आया। इसको उतार लो अपनी कॉपी पे अच्छे से, माइनस का 1 निकल के आएगा। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, क्योंकि इसमें 3 बार हमने मल्टीप्लाई किसकी की है, माइनस चिन्ह की है। माइनस चिन्ह की अगर हम डबल बार मल्टीप्लाई सिंगल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, जब डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। जब दोबारा मल्टीप्लाई फिर करेंगे माइनस 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 तो क्या निकलेगा, माइनस का निकलेगा, क्योंकि प्लस और माइनस बचेगा, तो प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा माइनस का चिन्ह बाहर निकल आता है। यहाँ देखो प्लस और माइनस की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा। इससे पहले मैंने बताया था जब प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस निकलता है, और जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस निकलता है, जब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस निकलता है, जब प्लस और माइनस फिर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा क्या निकलेगा, माइनस ही निकलेगा। लिखिए अच्छे से। अब देखो क्या सीखते हैं, अगर इसका सवाल लिखना चाहो तो 2 एक सवाल लिख लो, इस फार्मूले से लगा के देखना, ठीक है। अपनी कॉपी पे ये बातें लिख लो। मान लो सवाल इसका 2 माइनस 4 मान लो, ये सवाल करना बेटा अपनी कॉपी पे। दूसरा सवाल हमारा है 3 माइनस 2, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ, सिर्फ 2 ही सवाल है इसके, आप कर लो, लिख लो इसको अच्छे से कॉपी पे, और कमेंट में इनका आंसर लिख दिया करो कि सर इतना आंसर आया है। अपना नाम भी लिख दिया करो, इससे पता चल जाए इस बच्चे ने ये किया है। कल एक बच्चे ने कल वाली जो वीडियो थी, वीडियो नंबर 3, उसमें एक बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन उसने आंसर जितने भी लिखे थे वो सब सारे ठीक लिखे थे उसमें। जब इसको में डाल देते हैं, हम आते हैं भिन्न पे, इस पे आते हैं भिन्न पे। हम भिन्न सीख रहे थे तो हमने नीचे जो हर समान थे वो वाली भिन्न हमने सीख लिए। अब हम सीखेंगे मान लो 1/3 + 1/4,
कुछ भिन्न इस तरह के हैं। इसका देखो हर देखो अलग अलग है। ऊपर वाले क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। अंश बटे हर, एक भिन्न ये है 6/3, दूसरी भिन्न है 1/4। इन दोनों भिन्नों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो बहुत सिंपल है, 1 मिनट में सीख जाओगे। सबसे पहले बराबर का निशान लगाओगे ऐसे करके, फिर एक लाइन खींच लोगे ऐसे लंबी सी लाइन खींच लोगे। अब क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती है। कहने का मतलब इसकी गुणा गुणा इससे करनी होती है, इसकी गुणा इससे करनी होती है, इसकी गुणा इससे करनी होती है। सबसे पहले गुणा किसकी होगी, इसकी और इसकी, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई होगी। तो 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो 24 को ऊपर हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई होगी, प्लस का निशान अगर बीच में लगाया तो हम प्लस का निशान यहाँ पर लगा देंगे। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 एकम 3। यहां तक समझ आई बात, 3 एकम 3 हो गया। फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, ये लगाओ निशाने से। अब ऊपर वालों को जोड़ दो, 24 और 3 27, 27 बटे कितना आया 12, 27 बटे 12 आ गया। अब बताओ ऐसी कोई संख्या है इसकी दोनों एक ही संख्या से ऊपर नीचे कट जाए, दोनों एक ही टेबल में आते हो, तो बेटा जरूर आते हैं। क्या आता है, 3 आता है। 3 से काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, काटना भी सीख लो, 3 चौक 12, 4 आ गया। फिर 3 से ऊपर वाले काटो, 3 कम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 नेम 27, डायरेक्ट काटो, 3 नेम 27, ठीक है। अगर ऊपर नीचे संख्या है वो एक ही संख्या से काटा जाएगा, मतलब अगर 4 से कट रहा है तो वो दोनों नीचे ऊपर नीचे 4 से कटेंगे, 5 से कट रहा है तो ऊपर वाले 5 से कटना चाहिए, नीचे वाला 5 से भी कटना चाहिए, दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाला 5 से कट दे नीचे वाला 4 से कट दिया, ऐसा नहीं होगा। देखो ये भी 3 से कटा, ये भी 3 से कटा, 4 3 12 और 3 नेम 27, तो आंसर कितना आ गया हमारा 9/4। अब ये आपस में नहीं कट सकते, ये अब इतने पे ये इनको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर कितना है 9/4, ये लिख लो अपनी कॉपी पे अच्छे से। इसी तरह में एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल है हमारा, सवाल नंबर 2 लिख लो, 8/9 प्लस 7/4, ये सवाल है। इस सवाल को आप लोग अपने आप भी कर दो कि बहुत सरल सवाल है, जैसे बिल्कुल ये लगा बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इसमें हर हमारे क्या है, हर अलग अलग है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और ये वाला चिन्ह बराबर लगाएंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 8 कम 8, 8 16, 8 तिया 8 चौक 32, क्या होता है 32, 32। प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान लगा दिया, 9 सत्ते कितना होगा 63। मल्टीप्लाई करना सीखो, पहाड़े याद करो, ज्यादा ज्यादा पहाड़े सबको याद ही होंगे, ना याद हो तो याद कर लो। और 9 चौक 36, बस कितना आसान है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, बस सबको जोड़ दो। कितना है 3 और 2 5, 5 होगा। एक लाइन खींच लो पहले से सीधी, लाइन खींच ली, 3 और 2 5, 6 3 9, कितना हो गया 95 हो गया, ठीक है। नीचे 36 है। अब कोई संख्या है जो ऊपर नीचे दोनों ऐसी कोई संख्या लाओ कि दोनों एक ही संख्या से कट जाए, एक ही टेबल में दोनों आते हों। मान लो 3 से काटो, 3 से 9 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। अगर 3 से नीचे वाले काटेंगे तो 36 कट जाएगा। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 95 और 36 दोनों एक ही संख्या से आते हों। अगर 2 से काटोगे तो 5 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कट सकता। इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना आंसर इसका हो गया। अब अगला सवाल हम देखेंगे इसी तरह, ये वाला लिख लिया होगा, अपनी कॉपी में लिख लिया करो, वीडियो को रोक रोक के पीछे वापस कर लिया करो, फिर लिख लिया करो, लेकिन सारे सवाल कॉपी पे लिखे होने चाहिए। कॉपी को मैं चेक करूंगा। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा, थोड़ा सा बड़ा ले लो, 7/20 मान लो, प्लस का 1/30 मान लो।
ऐसे सवाल थोड़े करेंगे। सवाल कौन नंबर 3 था, सवाल नंबर 3 था। अब इसको हल करने में क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे हम, तो बेटा खींचते हैं। अब क्या करो, 30 सात सातियाँ 21, मल्टीप्लाई करना सीखो, सातियाँ 21, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो और जीरो को बढ़ा दो, कितना हो गया 210। 30 सत्ते कितना होता है 210 हो गया। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह हम लगा देंगे। फिर पढ़ेंगे हम 20 10 दूनी 20 एकम 20, क्या आ गया 20 एकम 20 आ गया। अब पढ़ो नीचे वालों को, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी तुमको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और जीरो कितना, एक जीरो जी, एक जीरो एक, कितना हो गया 2 जीरो हमने बढ़ा दिए, कितना हो गया 600 हो गया। ठीक है, एक लाइन फिर खींच लो लंबी सी और ऐसे करके निशान लगा लो। तो क्या करेंगे, ऊपर जोड़ेंगे 20, ये है 210 कितना हो गया 230, 30 हो गया ना, हो गया, और 6 जो जीरो। अब क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे काटते तो काट दो, जीरो से जीरो को खत्म, जीरो से जीरो को काट दिया, तो आंसर कितना है हमारा 23/60। अब 23 एक ऐसी संख्या है जो किसी के टेबल से नहीं कटती है, 23 किसी की टेबल से नहीं कटती है, तो 23/60 इसका ही आंसर यही रहेगा। 23 है, 17 है, 13 है और 7 है, 5 है, ये स्वयं से कटते, किसी और संख्या से नहीं करते हैं। इनको क्या बोलते हैं वो भी आगे वीडियो में बताएंगे, ये कौन सी संख्याएं होती हैं। अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट में बताना कि आभाज्य संख्या होती हैं या भाज्य संख्या होती हैं या सम संख्या होती हैं या विषम संख्याएं होती हैं या और भी परमेय संख्याएं होती हैं, कौन संख्या होती हैं, कुछ ना कुछ ये संख्याएं जरूर होती होंगी। इनका नाम तुम लोग कमेंट में अगर किसी को पता हो तो बताना, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम अगली वीडियो में बताएंगे इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये उतार लो अच्छे से, ये वाला सवाल हमने कर लिया होगा। देखो एक सवाल हम और सीखते हैं, एक सवाल अगला है, मान लो 5/10 प्लस 9/10, इसको मान लो, ऐसे मान लो, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें क्या है, इसमें कुछ आसान हमें दिखाई पड़ रहा है, एक चीज में बहुत ज्यादा हमें आसान लग रही है जिसको हम हल कर सकते हैं। इसमें जो अंश हमारा है, वो हर जो हमारा है वो क्या है, समान है। जब समान है तो बहुत जल्दी हम आंसर निकाल देंगे, क्या निकालेंगे 10 निकाल देंगे। ऊपर क्या करना है 5 प्लस 9, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, 14/10, 14/10 आंसर आ जाएगा। इसको 2 से काटो कट जाएगा। एक तरीका और होता है, अगर वो तरीका यहाँ लगाएंगे तो भिन्न फिर नहीं बचेगा, डायरेक्ट इसका आंसर निकलेगा। क्या है, जीरो को हटाते हैं और एक पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर 1.4 हो जाएगा। अभी सीखेंगे हम आगे, कोई संख्या मान लो हो गई ऐसे करके 6 7 हो गए, उसको भाग करना होती है 100 से, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं हम, कितना 1 2, 1 2 गिनो, इसका आंसर होगा ये, इसका इसका आंसर कितना होगा 2.67, ये इसका आंसर हो गया। बड़ी बड़ी संख्या है आपकी, मान लो अगर यहाँ पर लिखा है 6 7 8 ऐसे लिखा है, और उसको 100 से भाग करना, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक दो यहाँ पॉइंट लगा, तो कितना आंसर आ गया 6 पॉइंट, ऐसे करके आंसर निकल जाता डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हमने आंसर निकाल लिया 1.4 आ गया। अगर इसको दोबारा हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और नीचे जीरो बढ़ा देंगे, फिर ऊपर नीचे काट देंगे, काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पर काटेंगे 7 से 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते और 2 पंजे, तो 7/5, क्या आंसर आ जाएगा 7/5। इसको हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, 7/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कॉपी पे उतार लीजिए अच्छे से, जो मैंने उधर लिखा है ये होमवर्क, क्या नाम है रफ वर्क, इसको भी उतार लिया करो, ये तुम्हें ध्यान रहेगा। जैसे हमने काटा था 100 से किसी को डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे पॉइंट वाले हम सीख लेंगे, आगे हम सीखेंगे, बड़े अच्छे सवाल आएंगे।
ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया है। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ जो अपनी कॉपी पे तुम लोग नोट कर लो और अच्छे से उनको करो। कल मैं उनको चेक करूंगा स्कूल में, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा 7/20 प्लस 3/20। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हमारा है 7/8 प्लस 6/8/7/3। सवाल नंबर 3 है हमारा 9/8 प्लस 20/21। ठीक है, थोड़ी वैल्यू बड़ी है, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 5 है 7/18 प्लस 18/7। फिर है हमारा सवाल 20/3 प्लस 180/3। सवाल है हमारा 1/4 प्लस 9/10। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके हर समान हैं, और जिनके हर अगर समान होंगे तो उनका आंसर तो हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके हर अलग हैं, तो 2 तरीके के सवाल हैं, दोनों को तुमको करना है, ठीक है। अच्छे से कर लोगे। कल हम यहाँ, आज वीडियो यही है, कल हम वीडियो में क्या सीखेंगे कि हम किसी संख्या को कैसे, मतलब 2 भिन्न दे रखे होंगे उनको आपस में कैसे घटाएंगे, एक भिन्न में से दूसरी भिन्न को कैसे घटाते हैं, वो हम कल वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। अच्छे से काम करो और कॉपी पे लिखो, कल मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी। बाकी जिसको आंसर पता हो वो कमेंट में लिख दे, अपना आंसर लिख दे, अपना नाम लिख दे, जिससे कि पहला सवाल है इसका आंसर ये है सर, दूसरा सवाल है इसका आंसर ये है। किसी बच्चे कल एक बच्चे ने लिखा था, बहुत बहुत उसका धन्यवाद, उसने बढ़िया करके लिखा, सारा लिखा रहा था आंसर कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। उसने अपना नाम नहीं लिखा था, अपना नाम लिख दिया करो, जो कि मैं मुझे याद रहे, यहाँ पर मैं उस बच्चे का नाम बोलता कि हाँ ये नाम उस बच्चे का है, उसने ये आंसर निकाले थे, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए आप लोग, बहुत बहुत बढ़िया मतलब कर रहे हो आप लोग, जो पढ़ रहे हो इसी पढ़ते रहिए, आगे चल के अच्छा होगा तुम्हारे साथ। जो पढ़ोगे पढ़ोगे तो हमेशा मेहनत रंग लाती है। अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग योर टाइम।